हेलो एवरीवन। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन डीवीएस एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। जो भी हमारी भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ हैं दोस्तों, आज उनके बारे में हम लोग क्या है बात करेंगे। ठीक है, तो कितनी अनुसूचियाँ हैं, कितनी क्या है, सारे आज हम इसमें क्लियर कर देंगे। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं और मूल जब संविधान हमारा निर्माण हुआ था उसमें कितनी अनुसूचियां हैं, पहले इसी टॉपिक के लेकर हम बात करते हैं कि वर्तमान में और जो हमारे मूल संविधान में कितनी थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं। अगर हम मूल की बात करते हैं, अगर दोस्तों मूल की बात अगर करते हैं, तो मूल में हम लोग क्या है 8 अनुसूचियां मिलती है। ठीक है दोस्तों, कितनी 8 अनुसूचियां। ठीक है, अनुसूचियां अनुसूचियां मिलती है। ठीक है, अगर वर्तमान की बात करते हैं दोस्तों, ये तो होगी हमारे मूल में। ठीक है, अब वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान की बात करते हैं तो अब 8 से लेकर अब 12 हो चुकी दोस्तों। कितनी 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। ठीक है, 8 से लेकर अब 12 हो चुकी हैं। तो इसमें कब संशोधन हुआ, ये कब जो 9वीं 10वीं जो 11वीं जो अनुसूचियां हैं दोस्तों, ये कब आई और इनके अंदर कितने विषय हैं, क्या चीज़ हैं, तो सारे आज हम क्लियर कर देंगे दोस्तों। चलिए हम देखते हैं जो हमारी स्लाइड है उसको देखते हैं दोस्तों। इसमें पहले स्लाइड में हम लोग देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, हम लोग यहाँ पे 6 अनुसूचियाँ पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहली अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों, बिना रुके वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों को एजुकेशन रिलेटिव वीडियो मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो पहली अनुसूची में दोस्तों इनमें क्या है भारतीय संघ के, ठीक है, भारतीय संघ के 28 घटक राज्यों एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र, जितने भी हमारे राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले तो यहाँ पे 29 राज्य हो गए थे, एक बार फिर से संशोधन होने के बाद यहाँ पे क्या हो गया 28 हो गया। और जो हमारे ये केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भी अब बढ़ गए हैं, पहले 7 थे। ठीक है दोस्तों, जो अभी वर्तमान में है 28 और 9, इस तरह से आप लोग याद रखना है दोस्तों। ठीक है, पहली अनुसूची में। अगर दूसरी अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों, तो दूसरी अनुसूची में क्या है, जितने भी सरकारी पदाधिकारी होते हैं, ठीक है, पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते एवं पेंशन। ठीक है दोस्तों, जितने भी ये सरकारी जो पेंशन देते हैं या पेंशन जो अधिकारी हैं, ठीक है, उनके जो वेतन की बातें हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तीसरी तीसरी अनुसूचियां हैं दोस्तों शपथ ग्रहण। ठीक है, प्रारूप जो शपथ ग्रहण लेते हैं दोस्तों, उसमें तीसरी अनुसूची में क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। इस तरह से अगर ट्रिक के माध्यम से अगर याद करते हैं दोस्तों, तो शपथ ऐसा मानो कि हम लोगों को 3 बार शपथ करना पड़ता है। जैसे मुसलमानों में होता है कि तलाक तलाक तलाक, 3 बार तलाक देने से क्या होता है, तलाक हो जाता है। इसी तरह फनी दोस्तों, इसलिए आप ठीक है, यहाँ पे केवल याद कराने के लिए ये हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, 3 अनुसूचियां हैं दोस्तों, तीसरी जो अनुसूचियां हैं उसमें क्या है, शपथ लेना है। कितनी बार लेना है, 3 बार लेना है। ठीक है, और अब चौथी अनुसूचियां में दोस्तों, चौथी में क्या है, राज्यों एवं जिस संघ क्षेत्र का राज्य सभा में प्रतिनिधित्व। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, जो राज्य एवं जो संघ उसके जो राज्यसभा होते हैं दोस्तों, ठीक है, इसकी अनुसूचियाँ चौथी में होती हैं। ठीक है, अब 5वीं की बात करते हैं दोस्तों, जो 5 नंबर अनुसूचित, ठीक है, क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियां के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में। ठीक है दोस्तों, जो ST OBC जो भी होते हैं दोस्तों, उनके बारे में जो 5वीं है। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं कि 5 प्रकार की प्रजातियां होती है। ठीक है, ठीक है, ब्राह्मण वैश्य शूद्र, जिससे आप मान सकते हैं। आप लोग याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, 5 तरह के आप लोग मान लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को याद करना है। महत्वपूर्ण जो भी हमारे 12 अनुसूचियाँ हैं ये मैं आप लोगों को बता दूंगा दोस्तों। यहाँ पे मैं यहाँ पे स्लाइड को बनाना भूल गया है। यहाँ पे आप लोग 12 अनुसूचियाँ आप लोग स्टार बना के आपने लिख लीजिएगा, 12 अनुसूचियाँ भारतीय संविधान की। ठीक है, भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ पे आप कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोग को अच्छा लगता है। ठीक है, बस याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 5वीं हमारे होगी, 5वीं क्या थी हमारी, ये 5 जातियाँ। ठीक है, इसलिए 5 अनुसूचियाँ। ठीक है, समझ गए, 5वीं अनुसूचियाँ हैं, 5 अनुसूची नहीं, 5वीं अनुसूचियाँ के बारे में। अब 6वीं देखते हैं दोस्तों,
छठवीं क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। ठीक है, जो ये भी हमारे कितने राज्य हैं? 1 2 3 4। तो इस तरह से आप मान लीजिए कि जो हमारे पूर्वी जो राज्य हैं, ठीक है, या इस तरह से हमारा भारत रहता है। ठीक है, इस तरह से जो हमारा ये भारत है, ठीक है, ये जो हमारा भारत इस तरह से रहता है। ठीक है, तो ये हमारे जो ये पूर्वी जो राज्य हैं दोस्तों, ठीक है, जो ये हमारे पूर्वी राज्य हैं, तो ठीक है, मानचित्र बन गया जैसे गुड्डे जैसे, परंतु आप लोगों को याद करने के लिए इधर जो हमारे ये पूर्वी राज्य हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या है, जो छठवीं अनुसूचियाँ हैं दोस्तों, छठवीं अनुसूचियाँ क्या कहती है, जो हमारे ये यहाँ की जो जनजातियाँ हैं उसके बारे में, प्रशासन के बारे में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे समझ गए आप लोग, ये पूर्वी थे। ठीक है, आप लोग स्लाइड के माध्यम से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को जल्दी से समझ आ जाए। तो अब फिर से एक बार देखते हैं दोस्तों, ये हमारी जो छः, पहले हमने 6 देखते हैं, वो याद करना है दोस्तों। ठीक है, अभी ही याद करना है। पहली अनुसूची में क्या होते हैं? जो हमारे राज्य हैं, पहले राज्य जो भी हमारे 28 राज्य हैं, और जो 9 हमारे जो क्या है संघ शासित क्षेत्र जो है, हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो 9 हैं। ठीक है, और एग्जाम के दृष्टि से आप लोग समझ गए होंगे, जो वर्तमान में क्या है 28 और 9 याद रखना है दोस्तों। ठीक है, और दूसरी में क्या थी? दूसरी में क्या, जो पदाधिकारी होते हैं, पद। ठीक है, पद क्या होते हैं दोस्तों? एक दूसरे पद से क्या करते हैं, वो इधर उधर जाते हैं। तो क्या दूसरी जो जो अधिकारी क्या होते हैं, कभी डीएम रहते हैं, कभी यहाँ के बन जाते हैं, कभी वहाँ के जाते हैं, मतलब एक दूसरे के पद से क्या करते हैं, इधर उधर होते हैं। तो इसलिए दूसरी अनुसूची है। ठीक है, दूसरी वाली। और तीसरी में क्या बोला था मैंने? 3 बार शपथ लेना है। ठीक है दोस्तों, याद हो गया, 3 बार हमने शपथ ले लिया। ठीक है, तीसरी शपथ ग्रहण का प्रारूप। ठीक है, समझ गए दोस्तों आप लोग? तीसरी में क्या हो गया? शपथ ग्रहण का प्रारूप हो गया। अब चौथी में देखते हैं दोस्तों, चौथी में क्या थे? जो हमारे संघ क्षेत्र और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। ठीक है, जो राज्य एवं संघ क्षेत्रों में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। ठीक है दोस्तों, अब पांचवी में हम लोग याद कराने के क्या थे दोस्तों, कि 5 जनजातियां होती हैं, जैसे अनुसूचित और ये ओबीसी, एसटी। ठीक है दोस्तों, जो भी है इस तरह जो हमारे 5 थे। ठीक है, याद हो गया। अब छठी में क्या दोस्तों, मैंने बोला जो पूर्वीय जो हमारे राज्य हैं उसमें क्या जो जनजातियां हैं। ठीक है, तो जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आप लोग याद रखिए कि छठवीं अनुसूची में नहीं है ये राज्य। तो कौन सी नहीं है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, और यहाँ पे अगर बंगाल दिया होगा, ठीक है, बंगाल, तो यहाँ पे आप लोगों को नहीं है तो बंगाल लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ रहे होंगे क्या है। अगर आप लोगों को फिर भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे 7वीं अनुसूची में। आप देखो दोस्तों, 7वीं, अभी हमारे पास केवल 8 अनुसूचियां मूल में थी और 12 बढ़ चुकी है दोस्तों। ठीक है, कब कब बढ़ी सारी हम क्लियर आज डाउट करेंगे इस स्लाइड में। ठीक है, और इतनी हमारे ये 2 स्लाइड में हमारी अनुसूचियां पूरी हो गई दोस्तों। जो आपके 10-15 मिनट है, आपका जो 5-6 मिनट जो भी वीडियो बन रही है दोस्तों, आपकी ये अनुसूचियां कहीं से नहीं पढ़ना होगा, यहीं से आपका क्वेश्चन जो है दोस्तों फंस जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं 7वीं अनुसूची। ठीक है, केंद्र और, ठीक है दोस्तों, सुनिए ध्यान से सुनना है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, और संघ सूची में, ये देखो दोस्तों, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है। ठीक है, संघ सूची, अब हम ये बात कर सकते हैं दोस्तों, जो कितनी सूचियां होती हैं, तो हम लोग बात कर सकते हैं 3 सूचियां होती है। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ स्लाइड के माध्यम से। पहले मैं बात करता हूँ कि कितने सूचियां होती हैं, कितने क्या होते हैं, मैं बता दूँ। जो संघ सूचियां हैं दोस्तों, उसमें क्या 100 विषय हैं। ठीक है, 100 रखे हैं। और जो राज्य सूचियां हैं, राज्य में 61 हैं। जो समवर्ती सूचियां हैं उसमें 12 हैं। जो संघ सूचियां होती है दोस्तों, मैं 1 मिनट मैं आप लोगों को स्लाइड्स के माध्यम से समझाना चाहूँगा। यहाँ पे हम लिख देंगे संघ। ठीक है दोस्तों, संघ थोड़ा लिखा नहीं जा रहा है, संघ सूची है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग, ये क्या है, सूची है। ठीक है, और यहाँ पे आ गए हमारे संघ के बाद आ गए हमारे राज्य सूची। ठीक है दोस्तों, राज्य, सॉरी, यहाँ पे हो गया हमारे संघ, मैं एक एक अक्षर लिख रहा हूँ, संघ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हो गया हमारा राज्य। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा समवर्ती। ठीक है दोस्तों, समवर्ती सूची। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं बात करूँगा
जो हमारे संघ सूची में कितने विषय हैं, 100 विषय हैं, ठीक है दोस्तों। और राज्य में हमारे 61 विषय हैं और यहाँ पे हमारे 52 विषय हैं। अब हम बात करेंगे जो संघ सूची है दोस्तों, इसको केंद्र शासित प्रदेश चलाता है, ठीक है, केंद्रीय चलाता है। और जो राज्य सूची है उसको राज्य चलाता है। और जो समवर्ती सूची है, जो केंद्र और राज्य मिलके जो अगर चलाता है तो वो समवर्ती सूची चलाता है, ठीक है दोस्तों। इसके भी विषय हैं कि शिक्षा का विषय किसमें दिया गया है और सरकारी जो विषय किसमें दिया गया है, सारी जानकारी हम लोग जानेंगे दोस्तों। पर फिलहाल के लिए जो है हमारे इतने महत्वपूर्ण आप लोग समझ गए होंगे कि संघ सूची में क्या है दोस्तों, संघ सूची में ये हमारे 100 विषय हैं और राज्य सूची में 61 विषय हैं, ये याद रखना है दोस्तों। वो कौन सी अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में इनका विवरण दिया गया है, ठीक है। समवर्ती सूची में 12 विषय दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अब 8वीं अनुसूचिया में अगर बात करते हैं दोस्तों, 8वीं जो अनुसूची है उसमें क्या है, 22 जो भी भारत की जो 22 भाषा का उल्लेख है, ठीक है दोस्तों। जितनी भी 22 भाषा है उनका उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। आप अगर यह पूछा जाएगा दोस्तों भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है, अनुसूची में है, तो ऑप्शन रहेगा आपके पास 7, 8, 9 या फिर 2। तो इस तरह से आप लोगों को 8 लगाना है। 8वीं जो अनुसूची है उसमें भाषा का उल्लेख मिलता है। अब 9वीं अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों, इसमें क्या है, अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे 8 अनुसूचियों की, ठीक है दोस्तों। ये तो हमारे हो गए मूल, इतने पहले हमारे पास मूल में थे, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब हमारे पास 8 अनुसूचियाँ थी, इतनी तो हमारी पूरी हो चुकी है दोस्तों। अब जो हमारे संशोधित जो भी अनुसूचियाँ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, कब हुआ, कितने विषय क्या है, कैसे हैं, ये सारे आज हम क्लियर करेंगे दोस्तों। और आपका जो है अनुसूची का जो आपको जो टेंशन है वो आपकी क्लियर हो चुकी है दोस्तों, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अभी हो चुकी नहीं है दोस्तों, अभी आधा हुई है, ठीक है। अगर इसके जो भी आंसर, अगर आप प्रश्न और उत्तर लाना है दोस्तों तो मैं आप ला दूंगा, एक सीरीज बना दूंगा उसकी, ठीक है। इससे लगभग हमारे अच्छे से अगर देखा जाए तो हमारे 10 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं दोस्तों जो हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आए नॉर्मल क्वेश्चन आए तो 20 तक बन जाते हैं, क्योंकि अगर हम पूछेंगे 8वीं में कितनी भाषाओं का उल्लेख बनता है तो 22 भाषाओं का। अगर हम पूछें कि 22 भाषाओं का उल्लेख किसमें है तो 8वीं अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का विवरण दिया है तो किसका विवरण है तो 22 भाषाओं का विवरण है। इस तरह से हम लोग कई क्वेश्चन बना सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग मोस्ट क्वेश्चन बनाना है तो मैं आप लोगों को सीरीज ला दूंगा दोस्तों, ठीक है। फिलहाल हम लोग इसी पढ़ते हैं। अगर हम लोग अच्छे से अगर अपना स्लाइड अगर देख रहे हैं दोस्तों तो आप लोगों को किसी आंसर की ज़रूरत नहीं है, आंसर और प्रश्न की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप यहीं से अपने दिमाग में बैठा रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो एक लाइक जरूर बनता है और सब्सक्राइब तो जरूर बनता है, ठीक है दोस्तों। तो 9वीं जो अनुसूचियाँ हैं उसमें क्या पहला संशोधन हुआ है, ठीक है। अब ये भी है दोस्तों किस अनुसूची में पहला संशोधन हुआ, जो 9वीं अनुसूची है दोस्तों, क्योंकि पहली बार तो 9वीं आई ना, 8वीं के बाद तो 9वीं आएगी। 9वीं अनुसूची में है 1991, ठीक है, नहीं 1951, सॉरी 1951 में, 1951 के द्वारा जोड़ी गई। अब ये तो जोड़ी गई, पहला संविधान संशोधन जो अनुसूचियाँ हैं 1951 द्वारा जोड़ी गई है। इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख मिलता है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है, राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख मिलता है, ठीक है दोस्तों। इसमें यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि जो 9वीं अनुसूची है संविधान के कौन से संशोधन द्वारा, पहला संशोधन जो संविधान का संशोधन था वो 9वीं अनुसूची है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 10वीं अनुसूची है दोस्तों। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल मतलब 10 बदल, उसने क्या किया 10 बार बदल दिया, ठीक है। 10 बदल मतलब 10 यहाँ पे और दल बदल, ठीक है। संबंधी प्रावधान आप लोग समझ रहे हैं ना, 10 दल बदल समझ गए ना, ठीक है। तो इसमें क्या है 52वें संशोधन था दोस्तों, कब 52वें संशोधन कब 1985 द्वारा जोड़ा गया, ठीक है दोस्तों। आप लोग जानते हैं 44वें संशोधन, 42वें संशोधन, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है दोस्तों, संशोधन है, इसलिए आप लोग वो याद रखना है। परंतु अभी हम अनुसूचियाँ की बात कर रहे हैं, ये भी आप लोगों ने 8वीं के बाद केवल 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई दोस्तों, इसलिए आप याद कर सकते हैं।
तो अगर हम 10वीं की बात करते हैं, 10 में क्या है, 10 दल बदल प्रावधान है, ठीक है, इतना याद रखना है तो हम लोग आंसर सही कर देंगे। अब कब हुआ था जो 92 जो संशोधन था दोस्तों, कब, 1885 में जोड़ा गया, समझ गए। पहला संशोधन जो 9वीं अनुसूची का था दोस्तों, वो कब हुआ गया, 51 में, ठीक है, समझ आया दोस्तों। अब 10वीं था, वो कब हुआ था, 92 हुआ था, पर 1985 में हुआ था। एक 1951 में हुआ था, दूसरा 1985 में हुआ था। दूसरा जो 10वीं जो था दोस्तों, ये हुआ था 92वें संशोधन द्वारा, ठीक है। अब 11वीं अनुसूचिया में था, इसमें पंचायती राज व्यवस्थाओं के, अब ये है दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन जो प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, इसको भी क्लियर कर देंगे आज आप लोगों की जो अनुसूचियां हैं उनके विषय में, आप लोगों को 12 अनुसूची के विषय में आप लोग क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो 11 अनुसूचियां जो हैं दोस्तों, उसमें क्या है, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। जो पंचायती राज व्यवस्थाओं के 29 विषयों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कितना, जो 11वीं अनुसूचियां हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को दोनों क्लियर करा देता हूँ, 12 व 11, क्योंकि ये क्या है, समकक्ष है, समकक्ष समझ रहे हैं आप लोग, मतलब एक ही साथ हुए हैं, ठीक है दोस्तों। ये भी 1993 में हुआ था, ये भी 1993 में हुआ था, ठीक है। 11वां और 12वां जो अनुसूचियां हैं दोस्तों, इसमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो ये जो है संशोधन जो 1993 वो जो 11वां था दोस्तों, 1993 में हुआ था, और जो 12वां अनुसूची है दोस्तों, वो भी 1993 में हुआ था। क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं विषय की, जी इसमें क्या है, पंचायती राज व्यवस्था है, और 12वीं में क्या है, नगर निगम, समझ रहे हो दोस्तों, नगर निगम। 11वीं में पंचायती राज व्यवस्था, किसमें, 11वीं में पंचायती राज व्यवस्था हो गई दोस्तों, और 12वीं में क्या है, नगर निगम, समझ गया, आप लोग समझ गए दोस्तों, ठीक है। 11वीं में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था है, और 12वीं में नगर निगम है, ठीक है। आपने दो बात क्लियर कर दी, 11वीं की और 12वीं की। 11वीं में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था है, 12वीं में क्या है, नगर निगम है। अब इसमें क्या है, 29 विषय हैं दोस्तों। 11वीं में क्या है, 29 विषय, किसमें, पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय हैं, और नगर निगम में क्या, 18 विषय हैं। किसमें, 12वें अनुसूची में क्या है, नगर निगम है, 18 विषय हैं, और 11वीं में क्या है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था है, और 29 विषय हैं, समझ गए, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये 73वां संशोधन है, 11वां 73 है, और ये 12वां क्या है, 74 संशोधन है। वो कब हुआ था दोस्तों, 1993 में हुआ था, और ये भी 1993 में हुआ था। बात क्लियर हो गई दोस्तों। तो 11वीं की में क्या हुआ था, पंचायती राज व्यवस्था हुई थी, और 29 विषय का उल्लेख हुआ था, और 73वां संशोधन था, 1993 में हुआ था, ठीक है। 12वीं में क्या था, नगर निगम था, और 18 विषय थे इसमें, और उसमें कितने विषय थे, 29 विषय थे, 29 विषय थे, और इसमें 74वां संशोधन था, और 1993 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। इस तरह से जो है आपके अनुसूची के बारे में आपको क्लियर हो गया हो दोस्तों, क्योंकि अब आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी डाउट है तो 11वीं और 12वीं अनुसूचियां जो है, यहाँ से आप लोगों के एक क्वेश्चन तो जरूर फंसेगा दोस्तों। और वैसे अनुसूचियां से एक दो क्वेश्चन पूछता है। अगर आप लोगों ने इतना अच्छे से इस वीडियो को देख लिया, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो आप लोग दोबारा देखें। अगर फिर भी अगर समझ नहीं आ रहा तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, सर यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे समझा दीजिएगा। फिर से मैं आप लोगों को ऐसे ही एक न्यू स्लाइड लाऊंगा और फिर आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा। वैसे मैं आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, दोबारा आप लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों। फिर भी हो सकता है, क्योंकि ये मन है, मन तो चंचल होता है, फिर भी हम लोगों को ऐसे वातावरण में बैठ के पढ़ना है दोस्तों, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों को शोरगुल्ला ना मिले, ठीक है, समझ गए दोस्तों। क्योंकि अभी सी टेट यू जो भी है दोस्तों, यूपी टेट होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को तैयारी करनी दोस्तों। तो हम लोग फिर से अगर देखते हैं 11वीं 12वीं, क्योंकि यहाँ तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 11वीं में क्या है दोस्तों, 29 विषय हैं, 12वीं में 18 विषय हैं। याद रखना है, पंचायती राज व्यवस्था 11वीं में है, और 12वीं में नगर निगम है, और ये 73वां संशोधन है, ये 74वां है दोस्तों, 1993 क्लियर हो गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि जो भी ऑनलाइन डीवीएस एजुकेशन के द्वारा अगर आप लोगों को वीडियो अपलोड की जाती है तो आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर
तुरंत ही पहुंच जाए और आप लोग इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए दोस्तों इतना ही। टेक केयर, गुड बाय।